योर वेलकम इन माताजी क्लास। इस वीडियो के पहले हम लोग रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 इरेशनल नंबर है उसको प्रूव करना अच्छे से सीख लिए। और इनका वीडियो हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग और हिंदी अंग्रेजी दोनों में अलग बनाया। इस तरह से यह 3 तरह का वीडियो बनाया हो, जिसको जिस मीडियम में देखना हो वह देख सकता है। अब हम लोग इसमें प्रूव करेंगे 3√2 और 1/√2 इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग हिंदी अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी तीनों तरह का वीडियो उपलब्ध होगा। आप माताजी क्लास चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो। सो दैट 3√2 इज इरेशनल। आप ये जो मेथड देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इस मेथड से इसको नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब ओनली केवल यह √2 दिया रहे। अगर केवल यह √2 दिया होता कि √2 इरेशनल है, तब तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, √2, √3, √5, √7। तो हम लोग इसके लिए दूसरा मेथड अब यूज करेंगे। यहाँ पर सो दैट 3√2 इज इरेशनल। यह देखो, यह इरेशनल का सेकेंड लेवल है। फर्स्ट लेवल था कि √2, √3, √5, √7 इरेशनल है। इसलिए इस लेवल में यह पहले से मान लिया जाता है कि आपको यह पता है कि √2 इरेशनल है। तो अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3√2 इज इरेशनल। जैसे पहले भी मैं बताया था, यह जो कंट्रेरी होता है, कंट्रेरी अपोजिट टू द गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन है 3√2 इज इरेशनल, यह हमको शो करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अपोजिट 3√2 इज इरेशनल ले रहे हैं। तो इसलिए यह क्या हो गया, यह इरेशनल का कंट्रेरी हो गया। और हमको यह मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यू इरेशनल होगा तो इरेशनल नंबर को हम लोग a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर नॉट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसमें a/b में आपको यह ध्यान रखना है, अगर रेशनल नंबर है तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वह 0 नहीं होगा। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। आप लिखने के लिए चाहे ओनली इतना भी लिख सकते हो, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि जो रेशनल होता है तो रेशनल के लिए कंडीशन होता है a और b इंटीजर होंगे। और इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने में जो √2 होगा इसी साइड रहेगा और जो 3 होगा यह इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि आपको यह सिंपल पहले भी मालूम है। अगर यहाँ से यह रूट क्या होता है, यह अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है। तो √2 इक्वल टू a/b। और इसमें a एंड b 3a एंड b आर इंटीजर्स। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 हमको मालूम है, यह 3 इंटीजर होता है। a एंड b यह भी पहले से ही यह मालूम है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो और रेशनल का कंडीशन होता है, अगर हम लोग इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो वह जो नंबर हमको फाइंड होता है तो वह रेशनल ही होता है। तो इसलिए यह जो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, और यह 3 भी मल्टीप्लाई होगा इंटीजर का, तो इंटीजर ही फाइंड होगा। तो इसलिए इंटीजर अपॉन में जो इंटीजर आएगा तो वह रेशनल ही होगा। और जब यह a/3 भी रेशनल होगा, व्हेन दिस a/3b विल बी रेशनल, देन √2 विल बी रेशनल। तो इसलिए यह जो √2 होगा वह भी रेशनल हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन में यह पहले से मान लिया गया है कि आपको यह पता है कि √2 रेशनल होता है, क्योंकि √2 इरेशनल होता है, यह आपको पता है। क्योंकि इसके पहले के भी एक थियरम में आपको प्रूव करवाया गया था कि यह जो √2 है वह इरेशनल है। जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यह √2 रेशनल आ रहा है। √2 रेशनल आ रहा है, तो यह अपना क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट
यह जो हमको मालूम है, क्योंकि यह जो कंट्रेरी होता है, कंट्रेरी का जैसा यह कंट्राडिक्स भी है, तो कंट्राडिक्स मीन्स भी यह अपोजिट मीन्स जो हमको मालूम है तो उसके अपोजिट हमको यह यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि यह रूट टू रेशनल है, जबकि हमको हम यह पहले से प्रूव कर चुके हैं, तो हमको यह कन्फर्म है, इसमें नो डाउट्स। रूट जो 2 है वह इरेशनल है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो इसलिए यह जो रेशनल फाइंड हो रहा है, तो इसका मीनिंग हमको यह मालूम हो गया कि यह जो है यह रॉन्ग है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इसलिए यह क्या रूट 2 इज इरेशनल, उसका यह कंट्राडिक्शन फाइंड होता है। और दिस कंट्राडिक्शन हैज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, और यह जो कंट्राडिक्शन फाइंड होता है तो यह अपने इनकरेक्ट एजम्पशंस की वजह से फाइंड होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, तो यह कंट्रेरी सपोज किया था कि 3√2 इज रेशनल या 3√2 रेशनल। तो जब हम लोगों ने यह अपोजिट इसका कंट्रेरी एज्यूम किया, तो हमको यहाँ पे उसका अपोजिट रिजल्ट भी फाइंड हुआ। तो इसका मीनिंग जो यह नंबर होगा, तो यह क्या 3√2 रेशनल नहीं हो करके 3√2 इरेशनल होगा। तो सो वी कॉन्क्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल, क्योंकि जो नंबर होंगे वह 2 टाइप के ही होंगे, या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल। जैसे जब यह कंफर्म हो गया कि 3√2 रेशनल नहीं होगा, क्योंकि यह कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, तो जब 3√2 रेशनल नहीं होगा तो बचा क्या, इरेशनल ही। तो इसलिए यह कंफर्म हो गया कि यह 3√2 इरेशनल है। वन टाइम अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3√2 इरेशनल दिया गया है, तो एग्जामिनर को यह पता है कि आपको √2 इरेशनल है, वह आपको मालूम है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसको हम लोग कंट्रेरी एज्यूम कर लेंगे कि यह रेशनल है। तो रेशनल है तो a/b हो जाएगा, और a एंड b इंटीजर होते हैं, और इसे रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज में ध्यान रखना कि जो रूट रहेगा, रूट में कुछ भी जो वैल्यू रहे, तो उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी हम लोग उसको इक्वल के साइड में लिख देते हैं। इस तरह से रीअरेंज करके यह जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी a/3b, और यह a/3b रेशनल होगा, क्योंकि यह a एंड b यह इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर, तो यह रेशनल ही होता है, और इसलिए यह भी रेशनल आ गया। और यह कंट्राडिक्ट्स फाइंड हो गया, क्योंकि आपको पहले से ही आप प्रूव कर चुके हैं, आपको मालूम है, कन्फर्म हो आपकी यह √2 इरेशनल होता है। तो इस तरह से जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ था, तो वह किसके, अपना इनकरेक्ट एजम्पशंस की वजह से फाइंड हुआ था, क्योंकि हम लोग इनकरेक्ट एज्यूम किए थे। तो इस तरह से यह हमको मालूम हो गया कि यह 3√2 इज इरेशनल। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को यह कंप्लीट याद हो गया होगा। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में इस वैल्यू को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 3√2 है, उसकी प्लेस पे 2√3 आ सकता है, या 7√5 आ सकता है, डिफरेंट वैल्यू होगी। तो ये इसमें अगर सपोज करो यहाँ पे 3 की जगह 7 अगर आ जाएगा, 7√2, तो यहाँ पे क्या होगा, 7, और यहाँ केवल यह वैल्यू चेंज होगी, यह 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यह वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो और बाकी यह, और मीन्स यह जो √2 की वैल्यू होगी, तो √2 को यहाँ पे इरेशनल, और इसके बाद वह इरेशनल, यह कंट्राडिक्ट्स फाइंड होगा। तो मीन्स सेम आपको ऐसे ही करना है कि जो भी नंबर रहेगा, तो यहाँ पे √2 या √3 के अलावा जो भी बाजू में यहाँ नंबर रहेगा, उसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में यह उसको अरेंज कर देना रहेगा। यहाँ पर यह एक क्वेश्चन इसी तरह का दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको मुझको इसका आंसर चेक करवाना है, तो आप टेलीग्राम पर माताजी क्लास पर आप इसका आंसर भेज सकते हो सॉल्व करके। इसी तरह के एक और क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए और एकदम पूरी तरह से अभी तुरंत याद हो जाए। तो सेम यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, यह कंट्रेरी 7√5 यह रेशनल है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया, यहाँ पे भी देखो सेम a/b आ गया, और यह √5 है, तो √5 के साइड में जो 7 है, तो 7 यह अपॉन में चला जाएगा, तो यह a/7 भी फाइंड हो गया। यहाँ पे 7 a और b यह सभी इंटीजर हैं, तो इसलिए यह a/, क्योंकि यह a/7 भी यह
रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर अपॉन में इंटीजर यह रेशनल। और जब यह रेशनल हो गया तो इसके इक्वल में ही 5 दिया गया है, तो यह अगर यह रेशनल है तो यह रूट में 5 भी रेशनल होगा ही, तो यह रूट में 5 भी रेशनल हो जाएगा, जो कि यह कंट्राडिक्स है, क्योंकि हमको यह पहले से मालूम है, हम लोग यह पहले से प्रूव कर चुके हैं कि रूट में 5 यह इरेशनल होता है, और इसलिए हम जो पहले प्रूव किए हैं वह राइट है, और यह अभी जो प्रूव कर रहे हैं तो यह रेशनल यह रॉन्ग है। इस तरह से यह कंट्राडिक्शन फाइंड होता है, और यह जो कंट्राडिक्शन अराइज होता है तो अपने इनकरेक्ट एजम्पशंस की वजह से होता है। जो अपना इनकरेक्ट एजम्पशंस था 7√5 इज रेशनल, उसके कारण यह फाइंड हुआ है। और इस तरह से हम लोग वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। इस तरह से हम लोगों को यह कंफर्म हो जाता है कि यह जो 7√5 है यह इरेशनल है। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोगों को इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना होगा। इस तरह की अगर कोई भी 7√5 के प्लेस पर अगर कोई दूसरा भी नंबर आता है तो भी आप उसको चेंज करके कर लेना। अब इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1/√2 इज इरेशनल। तो इसमें देखो सबसे पहले सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कंट्रेरी इसको सपोज कर लेंगे कि यह 1/√2 रेशनल है। तो जब यह 1/√2 रेशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, और b इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इन रेशनल डिनोमिनेटर नॉट बिकम्स इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स हैं। इनको हम फिर से रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज करने का यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि यह हम लोग अपोजिट कर देते हैं इसको। यह जैसे √2/1 यहाँ पे √2/1 कर देंगे तो यह b/भी a हो जाएगा। तो यहाँ पे यह देखो √2/1, तो 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यह √2 ही फाइंड होगा, और यह b/a इस तरह से फाइंड हो गया। तो इस तरह से यह √2 = b/a फाइंड हो गया। इसमें a और b यह इंटीजर हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में और कोई दूसरा इंटीजर नहीं है, और √2 = b/a यह इंटीजर हो गया। तो जब यह b और a दोनों इंटीजर हैं तो यह इससे हमको रेशनल फाइंड हो जाएगा, यह रेशनल। सो √2 इज इरेशनल। इस तरह से जब यह b/a रेशनल है तो यह √2 भी रेशनल होगा। तो हाँ, अगर आप लोगों में किसी को केवल हिंदी में या केवल इंग्लिश में भी वीडियो देखना है तो आप माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो यह b/a रेशनल और यह √2 रेशनल। तो अब यहाँ पे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे यह मालूम हो रहा है कि यह जो b/a है तो वह रेशनल है। जब b/a रेशनल है तो जो √2 होगा यह भी इसके अकॉर्डिंग रेशनल होगा, जबकि हम लोग यह पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो √2 होता है वह इरेशनल होता है। तो इस तरह से यह कंट्राडिक्शन फाइंड होता है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस। और यह जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, वह अपने इनकरेक्ट एजम्पशंस के वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यह कंट्रेरी सपोज किए थे कि यह 1/√2 रेशनल है। तो इस तरह से यह जो अपना कंट्राडिक्शन फाइंड हुआ तो यह इनकरेक्ट एजम्पशंस के वजह से हुआ, और इस तरह से यह हमको कंफर्म हो गया कि 1/√2 यह रेशनल नहीं है। और जब अगर वह नंबर रेशनल नहीं है तो वह कंफर्म हो गया कि वह नंबर इरेशनल होगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि यह 1/√2 जो है तो यह इरेशनल होगा। तो इस तरह से ये आप यह इसको प्रूव कर सकते हो। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो 1/√2 दिया गया है उसको हम लोग रेशनल सपोज कर लेंगे। यह a/b आ जाएगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b यह इंटीजर होगा। इसे रीअरेंज करेंगे तो यह उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो यह दोनों को √2/1 मतलब √2 या b/a फाइंड हो जाएगा। और यह a और b इंटीजर है तो यह भी यह रेशनल होगा, और जब यह रेशनल होगा तो इसके बराबर में जो है वह भी रेशनल हो जाएगा। और हम यह कंट्राडिक्शन फाइंड हो गया, क्योंकि हमको पहले से ये लर्न है कि √2 इरेशनल होता है। तो यह
यह जो कंट्राडिक्शन राइज हो रहा है यह इनकरेक्ट एजम्पशंस के वजह से होता है। तो इस तरह से यह 1/√2 रेशनल हो गया। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन फाइंड हो गया कि 1/√2 इरेशनल है। तो इसी तरह से बहुत से दूसरे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो कि यह 2 आ जाए या 3 आ जाए, सपोज करता हूँ 3 जैसे अगर आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो 3/√2। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यह जो यहाँ तक तो 3/√2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यह √2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यह 3 होगा, यह 3 को अब ध्यान रखना, तो यहाँ पे एक नंबर और लिख देना यह कि 3ab आर इंटीजर्स, और यह जो 3 होगा तो यह 3 आपका चला जाएगा यह ऊपर। तो आप लिखोगे कि 3/b और इसको यहाँ पे एक बार और रीअरेंज कर देना। यहाँ पे इसको जैसे √2 इक्वल टू लिख देना यह 3b/a। जैसे यहाँ पे जो √2 होगा तो √2 इक्वल टू आप इसको रीअरेंज कर दोगे फिर से, या 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, या 3b/a फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से यह तब बता रहा हूँ जब अगर यह 3/√2 होता, तो अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके लिए बता रहा हूँ। यह √2 इक्वल टू 3b/a हो जाएगा, और यह जो 3b/a होगा, 3 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो यह 3b/a यह रेशनल हो जाएगा। और इसके इक्वल जो 2 है, √2 है, तो यह भी रेशनल हो जाएगा। और यह कंट्राडिक्शन फाइंड हो गया, क्योंकि अपने को मालूम है कि √2 इरेशनल होता है। तो इस तरह से जो अपना एजम्पशंस हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे एजम्पशंस सपोज करेंगे 3/√2 यह रेशनल, तो वह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो 3/√2 होगा तो वह आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि अगर यह 3/√2 या कोई भी 1/√3 या अलग अलग टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, घबराना नहीं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक यह 2/√3 इज इरेशनल और 1/√3 इज इरेशनल। आप इसे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपको आंसर इसका चेक करवाना है तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम माताजी क्लास पर आप भेज देना। यदि आपको माताजी क्लास पसंद है तो आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर माताजी क्लास नाम से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। थैंक्स।